सो यस, यूनिवर्स की प्लानिंग आपके लिए यही है, आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आपको डिवाइन दे रहे हैं। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हो, अगर आपको विश्वास है कि यूनिवर्स ने आपके लिए ये प्लान किया है, ये चीज़ें आप अचीव करने वाले हो, ये चीज़ों को आप रिसीव करने वाले हो, अगर आपको बिलीव है तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको रिसीव करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विक्ट्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे यूनिवर्स की प्लानिंग आपके लिए क्या है, क्या सोचा है यूनिवर्स ने आपके लिए और क्या कुछ आपके लिए आ रहा है, हम ये चेक करेंगे इस रीडिंग में। सो बहुत दिनों से अगर आप परेशान हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, चल क्या रहा है, कहाँ जाएगी ज़िंदगी ये आपकी, सो आज की रीडिंग से आपको कुछ एक होप मिल सकता है, या फिर हम चेक करेंगे कि यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं और क्या कुछ आ रहा है आपके लिए। सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिल सकती है। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है, जो चीज़ें मैच करती है उसे एज गाइडेंस ज़रूर देखें, गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें ताकि इस रीडिंग के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। प्लीज़ गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है, क्या प्लानिंग है, प्लीज़ गाइड। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है। प्रिजर्व एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। यू विल बी रिसीविंग और गिविंग प्रीशियस गिफ्ट्स। सो कोई गिफ्ट भी आपके लिए आ रहा है। ओके, great happiness. Please guide my dear angels, talk to me please. Beware of greed, जो कि ऑब्स्टिकल में है, ठीक है। One more card. सितंबर का मंथ यहाँ पे कुछ लोगों के लिए स्पेशल हो सकता है, कुछ भी स्पेशल हो सकता है, ठीक है। सितंबर एंड दिसंबर ऑल्सो, ओके। चलिए तो क्लैरिफाई किया जाए कि क्या आ रहा है आपके लिए। डिवाइन प्लीज गाइड, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। ओके, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं। ओह माय गॉड, गिफ्ट्स को क्लैरिफाई किया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स ने, कुछ गिफ्ट्स आ रहा है आपके लिए, रेडी हो जाइए। ग्रेट हैप्पीनेस आ रहा है आपके लिए। बहुत दिन से अगर आप परेशान हैं, उदास हैं, लॉस हैं, जहाँ आपको लॉस की एनर्जी लग रही है ना, चाहे आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, मुझे वहाँ पे एक हैप्पीनेस आता दिख रहा है मुझे वहाँ पे, ठीक है। जैसे कि डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि बस हो गया, अब कुछ दिन की बात है, इतना उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे लग रहा है मुझे, ठीक है। ओके, सितंबर के मंथ में कुछ ना कुछ स्पेशल हो सकता है, सितंबर और दिसंबर के मंथ में, ओके। प्लीज गाइड माय डियर एंजल, सम मोर गाइडेंस प्लीज, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। ऑर्डिनरीनेस, one more time please. टर्निंग इन, मैं भी सोच ही रही थी, बहुत सारे लोग इस टाइम जो है ना
मेडिटेशन कर रहे हैं, अपनी सोल से कनेक्ट कर रहे हैं, हायर वाइब्रेशन में हैं बहुत सारे लोग, और जिनके लाइफ में फॉर श्योर अबंडेंस आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और अबंडेंस सिर्फ आपके फाइनेंशियली आप नहीं गेन करोगे, बल्कि ओवरऑल लाइफ में, आपके पर्सनल रिलेशनशिप में, आपके फाइनेंशियल गेन में, जो भी विशेष आप चाहते थे पूरी ओवरऑल लाइफ में हैं, आप जो है अबंडेंस फील करोगे। जो लोग अपनी वाइब्रेशन को हाई कर रहे हैं, पॉलिटिक्स एंड ग्रीडी अगेन ऑब्स्टिकल में, ठीक है। सो कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स चल रहा है आप लोगों के दिमाग में, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी ऐसा चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, जो कि ऑब्स्टिकल है। तो डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि वाओ, डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि अपने रियल सेल्फ में रहें। फ्लावरिंग अगेन, ये जो कार्ड है ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड है, ठीक है। अपने अंदर के लाइट को लाइटन अप करने का कार्ड है ये क्या हो गया, एक मिनट। हाँ, some more guidance please divine, some more guidance please. Within the next few months, helpful people, beautiful, क्या बात है। Be assertive, meditation brings answer. Peaceful resolution. It's up to you. Okay. So मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत दिन से कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, या तो अपने पर्सनल लाइफ में या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ में। ये जो आपका जो ये स्ट्रगल है ना, डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आप लड़ते रहें, फाइट करते रहिए, ये प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ टावर मोमेंट किसी के लाइफ में है, कुछ ना कुछ टावर मोमेंट जैसा कुछ ऑफर का वेट आप कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। कुछ चीज़ ख़त्म हो गई है जिसको कि आप फिर से रिस्टार्ट करना चाहते हो, ऐसा लग रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ें जो कि शेकी है, हिली हुई है, मतलब जिसकी नींव जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। ये आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है या फिर ओवरऑल लाइफ में हो सकता है, जिसकी नींव जो है वो थोड़ी सी हिली हुई है, जो कि स्ट्रांग नहीं है। आप उसको स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे बेसिकली कोई रिलेशनशिप में दिख रहा है, क्योंकि पैशनेट एनर्जी है और इमोशंस इन्वॉल्व है यहाँ पे। कप्स की एनर्जी है और वॉन्ड्स की एनर्जी है। सो कप्स हमें वाटर जो है हमें इमोशंस को बताते हैं, और वॉन्ड्स हमें पैशन को बताते हैं। तो ये पैशनेट जो एनर्जी है, ये कोई गुड न्यूज़ आप चाह रहे हो, कुछ मूवमेंट चाह रहे हो आप, ऐसा लग रहा है, ठीक है। अपने ओवरऑल लाइफ में आपकी हो सकती है, लेकिन मुझे ये स्पेशली पर्सनल लाइफ में लग रहा है। एक मूवमेंट जो आप चाह रहे हो ना, वहाँ आपको आपको फाइट करते रहने की ज़रूरत है। फाइट करने का मतलब ये है कि अपने अंदर चेंजेस करना है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो होती है वो अपने आप को बेहतर करने की एक सीखने की एक एनर्जी है। तो आपको सीखना है, आपको कुछ ना कुछ सीखना है, कुछ लेसन्स लर्न करने हैं जो कि पास्ट से आपने सीखे हैं। बहुत सारे लेसन जो कि पास्ट में आपके रिलेशनशिप ऐसे थे जिससे कि आपने बहुत कुछ सीखा है ऑलरेडी, लेकिन आपको बहुत कुछ और सीखने की ज़रूरत है। आपको अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। सो द टावर की एनर्जी एक ट्रांसफॉर्मेशन को भी बताती है। सो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। जैसे आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करोगे ना, तो आप जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में चाहते थे या फिर जो भी प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे थे, वो प्रॉब्लम ऐसे ख़त्म हो जाएगी। आपको यूनिवर्स ये गाइड करना चाहती है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप में ऐसी एक फीलिंग है ना, जैसे आपको लगता है कि आप बहुत ऑर्डिनरी हो, आप जो हैं लैकिंग कॉन्शियसनेस में हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे। सो आपको यूनिवर्स ये गाइड कर रही है कि आपको अपने आप में इम्प्रोवाइज़ करना है, आपको अपग्रेड होना है। कुछ नॉलेज गेन कीजिए, अपनी स्टाइल चेंज कीजिए, अपना डेली रूटीन चेंज कीजिए, कुछ ऐसा जिससे कि आप जो हैं अपग्रेड हो पाएँ। आज जो इंसान आप हैं, 6 महीने बाद आप एकदम अलग एक इंसान में आप ट्रांसफॉर्म हो जाएं। आपको यूनिवर्स ये कह रहे हैं, ठीक है। डायमंड, यू विल बी रिसीविंग
और गिविंग प्रीशियस गिफ्ट। सो आप जो हैं, ये मुझे गिफ्ट की एनर्जी है, क्लैरिफाई भी किया है 6 ऑफ पेंटिकल्स ने। सो कहीं ना कहीं से या तो आप कुछ गिफ्ट रिसीव करने वाले हो या फिर आप किसी को कोई गिफ्ट देने वाले हो, ऐसा लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है मोस्टली कि आप जो हैं कोई गिफ्ट रिसीव कर सकते हैं। गिफ्ट में कुछ गिफ्ट में ये हो सकता है कि कोई म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है, जो कि आप जिन लोगों के साथ आप अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, वो सेम एनर्जी वहाँ से आप रिसीव करो, ये हो सकता है। या फिर कोई गिफ्ट रिसीव करो, ये हो सकता है। या फिर गुड न्यूज़ हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ आप रिसीव कर सकते हो, ऐसा हो सकता है। सो पर्सनल लाइफ के लिए अगर आप देख रहे हैं, तो आप जिस तरह से इस जर्नी में आप अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे हो ना, जिस तरह से आप इस जर्नी को लेके जा रहे हो ना, आपके पार्टनर भी आगे जाके आपके साथ इसी एनर्जी में वो भी इस जर्नी को लेके जाएंगे। सो अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, अगर आप इनर वर्क कर रहे हो, अगर आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो अंदर से, सो आपके पर्सन भी जो हैं आपके साथ इसी एनर्जी में वो भी आपका साथ देंगे और वो भी इस जर्नी में इसी तरह से इन्वॉल्व होंगे आपके साथ, ऐसा लग रहा है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है एंजल्स ने, हेल्पफुल पीपल। यहाँ कुछ ना कुछ आपका सोल पर्पस हो सकता है यहाँ पे। सो कुछ ना कुछ आपको डोनेट करना, चैरिटी करना, किसी की हेल्प करना, कोई भी नीडी पीपल्स जो रहते हैं ना, जिसको बहुत ज़रूरत होती है, जो अपने नीड को खुद से फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं, उनकी नीड को फुलफ़िल करना या फिर उनको हेल्प करना, ये आपका सोल पर्पस हो सकता है। ठीक है। सो अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अबंडेंट हैं, तो आप चैरिटी कर सकते हो, आप डोनेशन कर सकते हो, या फिर किसी की हेल्प कर सकते हो। आपके एरिया में या फिर आसपास कोई ऐसा बच्चा हो सकता है जो कि स्टडीज़ के लिए उनके उतने पैसे नहीं हैं, आप उनको हेल्प कर सकते हो। स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाना, या फिर पक्षियों को खाना देना, या फिर कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ सोल पर्पस पर्टिकुलर कुछ नहीं होता। आप कुछ ना कुछ अच्छा करते जाएँ, आपके वो जो अच्छाइयाँ हैं वो आपके अकाउंट में ऐड होते जाते हैं, ऐसा होता है। ठीक है। सो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं यहाँ पे कि आप जो भी चीज़ें अभी कर रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं आप रिसीव करोगे एज गिफ्ट। ठीक है। बिना कोई एक्सपेक्टेशन के अगर आप कुछ कर रहे हो, वो चीज़ें आप जरूर रिसीव करोगे। डिवाइन आपको यहाँ पे ये गाइड कर रहे हैं। ठीक है। ग्रेट हैप्पीनेस आपके लिए यूनिवर्स जो है वो प्लान कर रहे हैं। ग्रेट हैप्पीनेस आपकी लाइफ में बहुत खुशी आने वाली है। नो मैटर कि आप अभी तक आपने क्या फेस किया है या फिर अभी आप क्या फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, लेकिन आपके एनर्जीज जैसे जैसे चेंज होती जाएगी और जैसे जैसे आपको गाइडेंस मिल रही है, आप उसको फॉलो करते जाओगे, तो आपकी लाइफ में आप ग्रेट हैप्पीनेस और ग्रेट अबंडेंस आप रिसीव करोगे। आपको डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं। ठीक है। सो ऐसी आपकी एनर्जी हो सकती है, आप बहुत ज़्यादा उदास या फिर कोई लॉस की एनर्जी आपकी हो सकती है। आपको ऐसा लगता है कि बहुत आप दूसरों के लिए करते हो, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो लोग वो एनर्जी, वो चीज़ नहीं रिटर्न करते हैं जो कि आपने इन्वेस्ट किए थे। सो डिवाइन आपको यहाँ पे ये गाइड करना चाहते हैं कि आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। ठीक है। भले ही आपकी लाइफ अभी तक जैसे भी रही हो, लेकिन इस टाइम आप जिस एनर्जी से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आगे जो है आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, बहुत खुशियाँ, बहुत पैसे, बहुत शोहरत आप रिसीव करने वाले हो। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं। कैसे आप करोगे ये? एक रीबर्थ का प्रोसेस हो सकता है ये आपका, जिसमें कि आपको अकेलापन फील हो सकता है, या फिर ऐसा लग सकता है कि सब लोग आपके अगेंस्ट में हैं, आपको कोई नहीं प्यार नहीं करता है, फिर एक लैकिंग कॉन्शियसनेस हो सकती है आप में। सो ये सब अभी इसलिए क्योंकि रीबर्थ का प्रोसेस हो रहा है। अंदर की सारी जो चीज़ें आपकी नेगेटिविटीज़ वो आपके सरफेस में आ रही है और इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। सो कहीं ना कहीं आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो ऑलरेडी, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है। आपका एक रीबर्थ का प्रोसेस अभी चल रहा होगा, जिसके चलते आप बहुत डाउन फील कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके आपको यूनिवर्स ये गाइड कर रहे हैं कि आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ आ रही है, ग्रेट हैप्पीनेस आ रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि बस कुछ दिन और फाइट करने की ज़रूरत है, और उसके बाद आपकी जो दुनिया है वो एकदम बदलने वाली है। आपको यूनिवर्स ये गाइड कर रहे हैं। ठीक है। बी असर्टिव, आपको होपफुल रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको रिसीविंग मोड में रहना है। जो भी ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है उसको रिसीव करने के लिए आप रिसेप्टिव मोड में रहोगे, असर्टिव रहोगे, तो ही चीज़ों को आप रिसीव कर पाओगे। ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड में रहे हमेशा, पॉजिटिविटी में रहे हमेशा, नेगेटिव चीज़ों को हमेशा रिलीज़ करते जाएं और जितना हो सके उतना अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते जाएं। ठीक है। बीवेयर ऑफ ग्रीड। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे ग्रीड में हैं। अब ग्रीड क्या हो सकता है? या तो किसी पर्सन का, या तो किसी सिचुएशन का, या फिर पैसों का, या फिर
किसी भी चीज़ का, ठीक है। सो जिस भी चीज़ का आपको ग्रीड है और उसके लिए अगर आप पॉलिटिक्स कर रहे हो, सो आपको डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं कि आपको पॉलिटिक्स नहीं करना है, आपको दिमाग से नहीं चलना है, आप अपनी अच्छाइयों के साथ चले। सामने वाला इंसान जो भी है आपके, वो जैसा भी बिहेव कर रहे हैं, वो उनकी क्वालिटी है। आपको अपनी क्वालिटीज़ को ख़राब नहीं करना है, आपको अपने कर्मा को ख़राब नहीं करना है। सो ग्रीड में और पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा दिमाग से ना चले, बहुत ज़्यादा लालच में ना चले, ठीक है। एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है आपको। सो डिवाइन आपको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं कि मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग आपके साथ बहुत ज़्यादा दिमाग से चलते हैं, या फिर कोई पॉलिटिक्स चल रही है आपके साथ, या फिर लोग जब आपको ज़रूरत होती है तो कोई लोग नहीं रहते हैं आपको हेल्प करने के लिए। सो डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि मेडिटेशन, आपके सारे क्वेश्चन जो भी आपके अंदर चल रहे हैं, उन सब का आंसर आपको आपके मेडिटेशन में मिलेगा, ठीक है। तो मेडिटेशन में बेसिकली आप अपने सोल से कनेक्ट करते हो, आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हो, और आपकी हायर सेल्फ ही आपको गाइड करती है। सो जो भी डिवाइन की गाइडेंस होती है वो आपकी हायर सेल्फ आपको गाइड करती है आपके इंट्यूशन के थ्रू। सो जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में है, जो भी डाउट्स आपके दिमाग में है, या फिर जो भी चीज़ें आप पूछना चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो, मेडिटेशन में बैठें, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करें और आपको आपकी इंट्यूशन गाइड करेगी, जिसको कि आपको फॉलो करने की ज़रूरत होगी, ठीक है। सितंबर का मंथ यहाँ पे कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है, या फिर कुछ आप अचीव कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। मुझे यहाँ सक्सेस दिख रहा है। सो चैरिट का जो कार्ड है, चैरिट का कार्ड हमें सक्सेस को बताता है। चैरिट का कार्ड हमें ये बताता है कि इतनी लंबी जो जर्नी आपने की है, आपकी यहाँ तक की जर्नी में आपने बहुत कुछ अपने पास्ट से सीखा है, अपनी लाइफ से आपने बहुत सारे लेसन को लर्न किया है, और अब आप रेडी हो एक योद्धा की तरह अपने लाइफ में फाइट करने के लिए। आप रेडी हो, मतलब एक योद्धा की तरह आप जीतने के लिए तैयार हो। तो चैरिट की एनर्जी हमें ये बताता है, ठीक है। अपने दोनों एनर्जीज को बैलेंस करना ये बहुत बड़ी बात होती है। या तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, या फिर लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। जब बहुत प्रैक्टिकल होते हैं तो आप दिमाग से चलते हो, आप लोगों को यूज़ करते हो। जब बहुत इमोशनल होते हैं उनको लोग यूज़ कर लेते हैं। सो आपको ऐसी एनर्जी में आना है, ना कि आप किसी को यूज़ करें, ना आप किसी को ये हक दें कि आपको लोग यूज़ कर पाए। सो यही होती है बैलेंस, और यही चैरिट आपको बताती है, ठीक है। सो आप एक ऐसी एनर्जी में टैप इन करने वाले हैं जो कि सिर्फ सक्सेस के लिए आप युद्ध करेंगे अभी, और आप सिर्फ सक्सेस ही अचीव करोगे। ऐसी एक एनर्जी में आप टैप इन करने वाले हो, ठीक है। दिसंबर में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे विश फुलफिल हो सकते हैं। सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सारे आपके विशेस हैं जो कि फुलफिल होंगे। सो इस टाइम आप अपने जो चीज़ आप चाहते हो ना, उसको आप मैनिफेस्ट ज़रूर करो, ठीक है। मुझे फ्लावरिंग की एनर्जी यहाँ दिख रही है आपकी ओवरऑल, जो कि हमें बताती है कि बहुत कुछ आप अचीव करोगे। ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग को भी बताता है, फ्लावरिंग की एनर्जी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग मतलब ये एक एम्प्रेस की भी एनर्जी है ये। आप बहुत अलग ऑरा में टैप इन करने वाले हो, ठीक है। आपका ऑरा बहुत शाइन करने वाला है, आपसे लोग बहुत अट्रैक्ट होंगे, बहुत एडमायर्स आपके बढ़ेंगे। जैसे एक देवी की एनर्जी होती है ना, नो मैटर कि आपके जेंडर क्या है, अगर आप मेल हैं तो भी आप बहुत ज़्यादा एक अब सब लोग कहेंगे कि आप देव क्यों नहीं कहते हैं पुरुष को बड़ा अजीब लगता है सुनने में यस, आप उसी एनर्जी में टैप इन करने वाले हो, ठीक है। एक हीरो की तरह, एक इतना ज़्यादा ऑरा आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इतना ज़्यादा ऑरा आपका शाइन करेगा कि लोग आपकी चमक से जो है ना, बहुत लोगों को आप शाइन करोगे। आप अपनी चमक से जो है ना, आप बहुत लोगों को रोशनी दिखाओगे। ऐसे एक ऑरा में आप टैप इन करने वाले हो, ठीक है। एंड यहाँ पे द रेबेल की एनर्जी है जो कि एक एम्परर की एनर्जी को बताती है। सो बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन लोगे, बहुत ज़्यादा गिवर एनर्जी में रहोगे, बहुत ज़्यादा प्रोवाइडर बनोगे, अपनी खुशियों के लिए काम करोगे, अपने लाइफ के क्रिएटर आप खुद बनने वाले हो। सो डिवाइन आपको यहाँ पे ये गाइड कर रहे हैं कि आप नो मैटर कि आपकी ज़िंदगी अभी कैसी चल रही है, और आपका आपकी सोल बॉडी और आपकी माइंड बॉडी सोल में अलाइनमेंट है या नहीं है, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप ऐसे एक ऑरा में टैप इन करने वाले हो जहाँ पे आप अपने लाइफ के क्रिएटर खुद बनोगे। सो बेसिकली होता क्या है कि जब आप स्पिरिचुअली अवेकन होना शुरू होते हैं, या फिर आप अपने आप को खुद को जो ट्रांसफॉर्म करते हैं ना, जब आपकी दोनों एनर्जीज बैलेंस हो जाती है, तो आप में बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जो हैं वो अनलॉक हो जाते हैं। जैसे आप अभी मैनिफेस्ट करते हैं और चीज़ें पूरी नहीं होती है, लेकिन जब आप स्पिरिचुअली अवेकन हो जाते हैं तो जो चीज़ आप बोलते हैं ना, उसको मैनिफेस्ट करने की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है, और वो चीज़ आप रियलिटी में एक्सपीरियंस करते हो। सो ऐसे एक ऑरा में आप टैप इन करने वाले हो, मुझे ये दिख रहा है। और डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपके लाइफ,
आपकी लाइफ के क्रिएटर आप खुद बनने वाले हो। सो जैसी लाइफ आपको चाहिए होगी वही लाइफ आप क्रिएट कर पाओगे खुद से, ठीक है। इट्स अप टू यू। अब जो चीज़ें हैं कि ये चीज़ आपको पता है कि ये आपकी लाइफ के एक कॉन्ट्रैक्ट है, आप कह सकते हैं उसको, कि आपको ये चीज़ मिलने वाली है, इतनी सारी चीज़ जो हैं वो आप रिसीव करने वाले हो। अब आप ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं कि नहीं, ये आपकी मर्जी होगी। सो यूनिवर्स की प्लानिंग ये है आपके लिए। यूनिवर्स आपको ये सब देना चाहते हैं, लेकिन अब ये आपके ऊपर है कि क्या आप लेना चाहते हो इन चीज़ों को, क्या आप ये सारी चीज़ें अचीव करना चाहते हो। सो अगर अचीव करना चाहते हो, अगर रिसीव करना चाहते हो कि सारी ब्लेसिंग्स, ये सारे अबंडेंस, तो आपको अपनी एनर्जीज़ को चेंज करना होगा, आपको ट्रांसफॉर्म होना होगा, ठीक है। ये यहाँ पे गाइडेंस आपको मिल रही है। सो यस, यूनिवर्स की प्लानिंग आपके लिए यही है। और यहाँ आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आपको डिवाइन दे रहे हैं। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हो, अगर आपको विश्वास है कि यूनिवर्स ने आपके लिए ये प्लान किया है, ये चीज़ें आप अचीव करने वाले हो, ये चीज़ों को आप रिसीव करने वाले हो, अगर आपको बिलीव है तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको रिसीव करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। अगर चाहते हो आप रिसीव करना इसको, तो डेफिनेटली आप जो है अपने ऊपर काम करें, अपने एनर्जीज़ को चेंज करें, बैलेंस करें दोनों एनर्जीज़ को और ट्रांसफॉर्म करें खुद को, ताकि ये चीज़ें आप रिसीव कर पाओ अपने लाइफ में, ठीक है। हमेशा मैं बोलती हूँ कि ये जो है वो कलेक्टिव रीडिंग है, ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत करें। लेकिन आज मैं ये कहूँगी कि ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करें और इस रीडिंग को क्लेम करें, ट्रांसफॉर्म होएं और इस सारी जो ब्लेसिंग्स हैं जो आपके लिए हैं, जो यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान की हैं, उन सब को आप रिसीव करें, ओके। सो येस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर व्यूवर्स। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।